मैं कभी भी अपनी नेत्रहीनता को चुनौती के रूप में स्वीकार नहीं करता। व्यक्तिगत रूप से मैं इसे एक शक्तिशाली उपकरण मानता हूँ। इसने मुझे आंतरिक दृष्टि के महत्व का एहसास कराया है। मेरे दृश्य दोष ने मुझे लोगों को बेहतर तरीके से जानने में मदद की है। ये कहना है तमिलनाडु के रहने वाले डी बाला नागेंद्र का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक मोटिवेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं एक दृष्टि बाधित IAS ऑफिसर के बारे में, यानी कि नेत्रहीन IAS ऑफिसर डी बाला नागेंद्र के बारे में। जन्म से ही नेत्रहीन डी बाला नागेंद्र ने अपना जीवन केवल सकारात्मक सोच के साथ ही जिया है। 2011 से UPSC परीक्षा की तैयारी में लगे इस युवा ने 9 साल बाद अपना IAS बनने का सपना पूरा किया। हर चुनौती का हंसकर सामना करने वाले बाला नागेंद्र ने ये मुकाम अपनी मेहनत और लक्ष्य के प्रति निष्ठा से हासिल किया। आइए जानते हैं इस प्रतिभाशाली व्यक्ति के संघर्ष के बारे में। चेन्नई के रहने वाले हैं बाला नागेंद्र। बाला नागेंद्र ने अपनी स्कूली शिक्षा लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट और रामा कृष्णा मिशन स्कूल में पूरी की। इसके बाद उन्होंने चेन्नई के लॉयला कॉलेज में BCom की डिग्री हासिल की। बाला के पिता भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं और वर्तमान में चेन्नई में टैक्सी चालक का काम करते हैं। उनकी माताजी एक गृहिणी हैं। बाला बचपन से ही पढ़ाई में तेज तर्रार थे और उनकी स्कूल में एक टीचर ने उन्हें IAS बनने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी कि डी बाला नागेंद्र थे, वो पढ़ाई में शुरू से ही तेज तर्रार थे। एक टीचर ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि आपको IAS बनना चाहिए। तब से शायद उन्होंने अपने जहन में एक ही बात बिठा ली कि अब बनना तो IAS ही है। 4 बार लगातार UPSC में असफल रहे लेकिन हार नहीं माने। बाला नागेंद्र ने 2011 की UPSC सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू करना प्रारंभ किया। हालांकि उन्हें उस समय सभी किताबों को ब्रेल भाषा में परिवर्तित करवाने में कुछ मुश्किलें आई, पर सपना पूरा करने की चाह में उनके लिए सब आसान कर दिया। इसके बाद बाला ने 4 बार UPSC की परीक्षा दी और हर बार असफल हुए। अंततः IAS अधिकारी बनने के अटूट आत्मविश्वास के साथ बाला नागेंद्र ने इन असफलताओं को अलग कर दिया और अपनी महत्वाकांक्षा का पीछा करता रहे। उनके लिए कोई बाधा अचूक नहीं थी, इस तथ्य से भी नहीं कि वे नेत्रहीन हैं। 31 वर्षीय बाला नागेंद्र का कहना है, मैं कभी भी इसे बाधा नहीं मानता क्योंकि मैं इस तरह पैदा हुआ था। 2017 में हुआ था UPSC ग्रेड A सर्विस में सिलेक्शन पर ज्वाइन नहीं किया। ये आज से लगभग 5 वर्ष पहले की बात है। 2016 की बात है। डी बाला नागेंद्र ने पहली बार UPSC की परीक्षा पास की। उन्होंने 927वीं रैंक हासिल की और उन्हें ग्रुप A सेवाओं के लिए चुना गया। हालांकि उन्होंने इसे ज्वाइन नहीं किया। उनकी निगाहें उनके वास्तविक लक्ष्य भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पर टिकी हुई थी। उन्होंने 2017 में एक बार फिर परीक्षा दी, लेकिन एक अंक के संकीर्ण अंतर के साथ अपने लक्ष्य से चूक गए। 90 अटेम्प्ट में UPSC की परीक्षा पास कर पूरा किया था अपना लक्ष्य। अपनी असफलताओं पर बाला कहते हैं कि मुझ में आत्मविश्वास था लेकिन क्षमता की कमी थी, इसलिए उन्होंने 9 साल में एक दिन भी हार मानकर बैठ जाने के बारे में कभी नहीं सोचा। हर अटेम्प्ट के साथ वे अपनी कमियों को सुधारते गए और 9 साल की कड़ी मेहनत के बाद UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास की और उन्होंने उस वक्त 659वीं रैंक के साथ अपने लक्ष्य को हासिल किया। अब जान लेते हैं कि इनके आदर्श कौन है। IAS आर्मस्ट्रॉन्ग पेमे को मानते हैं अपना आदर्श। बाला तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री कामराज और IAS अधिकारी आर्मस्ट्रॉन्ग पेमे को मानते हैं अपना प्रेरणा स्रोत। IAS आर्मस्ट्रॉन्ग मणिपुर को नागालैंड से जोड़ने वाली 100 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए लोकप्रिय है। उन्होंने जो सड़क बनाई थी वो सरकार की आर्थिक और श्रमिक सहायता के बिना बनाई थी, यानी कि उन्होंने खुद ने ये सड़क बनाई थी। बाला IAS बनकर बच्चों के साथ हो रहे शोषण और अपराध को रोकने के लिए काम करना चाहते हैं। बाला का कहना है कि गरीबी, बेरोजगारी और अन्य सभी सामाजिक विपत्तियों को मिटाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही एकमात्र उपाय है। मैं निश्चित रूप से इस विभाग में काम करना चाहता हूँ और शिक्षा में समावेश लाना चाहता हूँ।
बाला भारत के करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति अपने धन से नहीं बल्कि अपने ज्ञान से बड़ा बनता है। वह कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इतना बड़ा नहीं कि जिसे कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास की बदौलत हासिल नहीं किया जा सकता। बाला नागेंद्र जी की ये कहानी आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर बताइए, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।